मैं चाहूँगा कि हम सब आपस में थोड़ा सा चर्चा करें, आप भी मेरे साथ बातें करें। ठीक है, आप लोग करेंगे या सुनना पसंद करेंगे? वैसे भारत के लोग सुनने में बहुत माहिर हैं। ठीक है? पता है क्या कहते हैं? गिरीश भाई, हम सुनते सबका हैं, आप लोग तो फिल इन द ब्लैंक्स भी अच्छा करते हो। ठीक है, आगे आई कुडंट कंप्लीट द स्टेटमेंट, उसके पहले ही आपने कर दिया। करते अपना ही है। अब जब करना अपना ही है तो फिर सुन के क्या फ़ायदा एट द एंड ऑफ द डे। चलिए, आज इसको थोड़ा परिवर्तन करते हैं। सिर्फ सुनना नहीं है, जो गिरीश भाई कहे उस पर विचार करना, उसको इंट्रोस्पेक्ट करना, उस पर थोड़ा चिंतन करना। और अगर ठीक लगे, वैल्यूएबल लगे, उससे हमारे जीवन में वैल्यू एडिशन हो, बेनिफिट हो, तो स्वीकार कर लें। और अगर नहीं हो तो खोज जारी रखें, समथिंग बेटर। क्योंकि मानव जीवन हमेशा बेटरमेंट के लिए प्रयास करता है। पुराने ज़माने में इतना मोटा लंबा चौड़ा हैंडसेट वाला मोबाइल फ़ोन आता था, और आजकल देखो कितना लाइट वेट आने लगा है। सो वी हैव ऑल चेंज्ड, राइट? बट एक तरफ चेंज नहीं हुए, जीवन और जीवन जीने के टेक्नोलॉजी में आउटडेटेड हो गए, पिछड़े रह गए। बाकी सब चीज़ों में हमने बहुत तरक्की कर लिया है। इनको थोड़ा सा चर्चा करते हैं, आप लोग करेंगे मेरे साथ? या इसका मतलब ये है कि गिरीश भाई जो कह रहा वही राइट है, मैं ही खुशी के बारे में जानता हूँ, मोटिवेशन के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब चर्चा कर रहे हैं। और वैसे भी मैं बहुत छोटा हूँ, हमारे बीच बहुत आदरणीय सम्माननीय बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं। और वैसे भी मेरा मानना है कि जो छोटे होते हैं वो बड़ों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। आपको ठीक लगता है? छोटे बड़ों को ज्ञान दे सकते हैं क्या? हाँ जी, दे सकते हैं। माताएं दे सकते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। क्या बात है। जब घर में आपका बच्चा आपको कहता मम्मी कितना गुस्सा करती हो, तो समझ आती है। पब्लिक में छोटा बड़े को ज्ञान दे सकता है, घर में हम दो और लगा के तेरी वजह से तो गुस्सा करती हूं। उल्टा हम वो देखो, वो छोटू मम्मी को देख रहा है और इतना खुश हो रहा है पहली बार, और वो चाहता है गिरीश भाई ऐसे ही मम्मी को समझाओ आप। चलिए, कहने में और करने में बहुत अंतर है, एंड दैट्स वेयर द डिफरेंस इज। बोलने के लिए तो हम बोल देते हैं हाँ हाँ हाँ, छोटे भी ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन हमारे घरों में जब छोटा हमको कुछ कहता है तो वी डिसरिगार्ड, हम तो राइट ऑफ कर देते हैं उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि वो छोटा है। एनीवे, अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, अभी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, खुशी को वापस एक बार और अंडरस्टैंड करते हैं। आपके अनुसार खुशी मतलब क्या है? व्हाट इज हैप्पीनेस? क्या होता है जब हम खुश होते हैं? क्या होता है? मन को अनुभव होता है, मन के अनुकूल कोई काम होता है। बट होता क्या है? आई एम हैप्पी राइट नाउ, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्या है इस स्टेटमेंट का अर्थ? सिंपल भाषा में अगर कहूँ, मैं बहुत मतलब उसमें नहीं जाऊँगा, कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाऊँगा। मुझे अच्छा लग रहा है आज। खुशी मतलब एक अच्छा फीलिंग है, यू नो, आई फील गुड इज इक्वल टू आई एम हैप्पी, करेक्ट? या अच्छा, ये जो फीलिंग गुड है, अच्छा महसूसता है, ये सदा होना चाहिए या कभी खुशी कभी गम? सोच समझ के जवाब दीजिए, नहीं तो मैं फिर पकड़ लूंगा। हैप्पीनेस शुड बी एन ऑलवेज स्टेट ऑफ माइंड, या समटाइम्स हैप्पी समटाइम्स नॉट सो हैप्पी? ऑलवेज हैप्पी, सदा खुश होना चाहिए, सतत होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, ऑलवेज होना चाहिए, करेक्ट? अब बताइए, अब जब लक्ष्य ये है कि सदा होना चाहिए, लेकिन होता क्या है? कभी कभी दुख भी आ जाता है, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। आप लोग गुस्सा करते हैं? हाँ जी, कभी कभी करते हैं। ये भी अच्छी बात है, कभी कभी करते हैं। कभी कभी गुस्सा करना चाहिए? अच्छा, पूछता हूँ,
गुस्सा करना ठीक है, गलत है, कभी कभी चलता है। गुस्सा करना ऑलवेज राइट, ऑलवेज रॉन्ग, समटाइम्स ओके। जिनको लगता है ऑलवेज रॉन्ग है वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। क्या बात, आप लोग हमारा क्लास करा दो थोड़ा सा, क्योंकि आपकी सोच तो बहुत ही अच्छी है। ऑलवेज रॉन्ग। अब प्रश्न नंबर 2, दिस इज वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी। जिन्होंने कहा ऑलवेज रॉन्ग गुस्सा करते हैं, तो क्या फायदा ये ऑलवेज रॉन्ग समझने का? इसका तो मतलब ये है कि मेरा बच्चा आकर मुझको कहता है डैडी सिगरेट स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ, लेकिन कभी कभी पीता हूं। ये जो सिगरेट स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ का क्या अंडरस्टैंडिंग है देन? क्या अंडरस्टैंडिंग है उसका? शायद वो छोटे बच्चे की तरह हम भी बहुत छोटा लिमिटेड माइंड हो गया हमारा भी। हमको पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी करते हैं। आप में से कोई है जिनको लगता है कभी कभी ठीक है गुस्सा? अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग। इनको ना वो मेरी पहली बात दिल को लग गई। ठीक है ना, आप जस्टिफाइड हो गए ना, कभी कभी ठीक है मतलब कभी कभी हम करते हैं। सो आई एम ऑनेस्ट टू माई सेल्फ एटलीस्ट एंड ऑनेस्ट टू द होल वर्ल्ड। प्लीज बताइए कभी कभी गुस्सा कब चलता है? हाँ बोलिए सिस्टर, थोड़ा जोर से बोलिएगा ताकि सबको सुनाई दे। क्या होते हैं? हाँ, जब हम कारोबार करते हैं या प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं तो कभी कभी गुस्सा चलता है। पर्सनल लाइफ में नहीं चलता। अच्छा, ना करे तो बेटर है, लेकिन कभी कभी प्रोफेशनल लाइफ में चलता है। वहां बेटर नहीं है, वहां बहुत अच्छा है। वो एक सिचुएशन बता दीजिए। हाँ प्लीज, मतलब थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा। हाँ जी। हाँ हाँ, ओके, यू आर अ सीनियर मार्केटियर। हाँ जी, ठीक है। तो फिर गुस्सा लाउड है। मतलब आपके अनुसार साउंड ऊंचा होना माना गुस्सा करना? ओके, आई अंडरस्टूड। ठीक है, वंडरफुल सिस्टर। मैं किसी को एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे जूनियर्स या मेरे वेंडर्स या मेरे कस्टमर ये काम करते। वो घर में भी हो सकता है, बच्चों को लेकर हो सकता है, हस्बैंड को ले करके हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, और उन्होंने नहीं किया काम, प्यार से बोल करके भी नहीं मान रहे हैं, समझा करके भी नहीं मान रहे हैं, तब गुस्सा करना, तब मैडम के अनुसार तब गुस्सा करना अलाउड है। अच्छा, प्रश्न मैं सुन रहा था दीदी को, तो उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स का नाम लिया यहाँ पे। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं डॉक्टर्स से मिलता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरा क्लास को बहुत आसान हो जाता है डॉक्टर्स होने से। मुझे आधा से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो मैं डॉक्टर्स को हाजिर नाजिर रख करके मैडम को एक बात पूछना चाहता हूँ। जब मनुष्य किसी भी परिस्थिति, विद इन कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल, सामने वाला सुन रहा है, मान रहा है, नहीं मान रहा, आई डोंट नो, उस परिस्थिति में जब मनुष्य गुस्सा करता है तो मेडिकली 5 फुट 6 इंच के शरीर के हिसाब से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉक्टर्स मुझे जवाब दें प्लीज़ बताइए, मेडिकल पर्सपेक्टिव से जब मनुष्य गुस्सा करता है तो बॉडी केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाता है या नॉर्मल रहता है? नॉन डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं, क्या बात है। मैं तो डॉक्टर से पूछ रहा था, आप तो सब डॉक्टर बुला रहे हैं, बहुत बुरा होता है। आपको क्या, हमको सब पता है। ये जो सब पता है ना, यही प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए मैडम, धीरे बोलिए, जोर से मत बोलिए, ठीक है।
ये तो उल्टा बंदूक डॉक्टर उसके कनपट्टी पे रख दिया, अरे वही करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी, मेरा प्रॉब्लम गुस्से से है। चलिए, कभी कभी गुस्सा चलता है। क्वेश्चन पूछूं? आप लोग शायद कंपनीज में भी काम करते होंगे, मैं मान लीजिए फैक्ट्री मैनेजर हूं, कभी कभी एक्सीडेंट चलता है कि 0% एरर एक्सीडेंट का हम चाहते हैं। मैं ड्राइविंग लाइसेंस लेता हूँ, आरटीओ इंस्पेक्टर मुझे ड्राइविंग लाइसेंस इशू करते हैं, मैं कहता हूँ सर बहुत अच्छी तरह गाड़ी चलाऊंगा, कभी कभी एक्सीडेंट करूंगा। चलता है। आपका बच्चा 9th स्टैंडर्ड तक क्लास 1 हमेशा फर्स्ट रैंक आया है, बोलता है मम्मी कभी कभी फेल होना भी चलता है, अगले साल 10th बोर्ड में कॉन्शियसली मैं फेल होऊंगा क्योंकि मैडम 10th बोर्ड एग्जाम है, अब मैं क्या करूं, कैसी परिस्थिति है, अच्छा नहीं लगता है मुझे सब्जेक्ट, इतना डिफिकल्ट है, कितना मेहनत करनी पड़ती है। एक बार तो गुस्सा चलता है, एक बार फेल होना भी सदा सफलता, सदा सुरक्षित, सदा खुशी, सदा नो गुस्सा, ये है मानव जीवन। और हमने तो मिक्स कर दिया अपने आप को कि कभी कभी गुस्सा चलता है जस्ट बिकॉज परिस्थितियां मेरे कंट्रोल के बाहर है। चलिए, गुस्सा सदा होना चाहिए ना, खुशी सदा होना चाहिए। प्रश्न, खुशी का आधार क्या? मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि कविता बहन ने उसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। उसको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक मूवी का कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, आपने शायद वो देखी भी होगी, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कंसेप्ट। मान लीजिए गिरीश भाई आपके साथ अभी बात कर रहा है, ठीक है, और मान लीजिए मैं अभी यहाँ पहुँचा, वैसे तो मैं गया भी था और वहाँ से आया भी, और आते ही साथ दीदी ने कहा गिरीश भाई आपको स्टेज में बैठना है। मैं फिर सीढ़ी चढ़ के आया, मुझे थोड़ा थकान हो रहा है, मुझे थोड़ा पसीना भी आ रहा है, गर्मी भी लग रहा है और मुझे प्यास भी लग रहा है क्योंकि मैं इतनी देर से आपके साथ बातें कर रहा हूँ। तो मैंने कहा दीदी आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। दीदी ने कहा कोई बात नहीं। दीदी इतने अच्छे हैं, इंस्टेड ऑफ अ ग्लास ऑफ वाटर वो मुझे नींबू पानी, और ज़्यादा फ्लेवर आ जाएगा उसमें, नींबू निचोड़ लिया, टिंच ऑफ सॉल्ट एंड टेबल स्पून ऑफ शुगर मिक्स करके थोड़ा उसको टेस्टी बना दिया। और दीदी सचमुच इतने बड़े दिल वाले हैं, सिर्फ मेरे लिए नींबू पानी नहीं, हम सब के लिए नींबू पानी, राइट? मैं भी नींबू पानी पीता हूँ, आप भी पानी पीता। आप 1 घंटे से बैठे हैं, आपने कविता बहन को सुना, एसी की हवा खा रहे हैं, ऐसा कोई आपने मेहनत नहीं की, आपको पसीना नहीं आ रहा, गर्मी नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रहा है। गिरीश भाई को प्यास लग रहा है, पसीना छूट रहा है, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं भी नींबू पानी पीता हूँ, आप भी नींबू पानी पीते हैं। प्रश्न, गिरीश भाई वर्सेस आप सबको, किसको नींबू पानी पीने का सुख ज्यादा अनुभव होगा? क्यों? आपने भी नींबू, द मटेरियल इज द सेम, हाँ, नींबू पानी सेम है, आपने भी वही नींबू पानी पिया, गिरीश भाई ने भी नींबू पानी सेम पिया, दोनों एक ही नींबू पानी पी रहे हैं। किसको ज्यादा नींबू पानी पीने का सुख मिलेगा? क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा प्यास था। ओह, दिस इज इंटरेस्टिंग, हाँ, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको समझना है। चलिए, गिरीश भाई ने 1 गिलास नींबू पानी पी लिया, पीते ही साथ मेरे शरीर में करंट दौड़ गया, अच्छा लग रहा है, आई मीन आई रियली फेल्ट रिलैक्स्ड। या आपको कम, क्यों? क्योंकि कम प्यास था। क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं ज्यादा सुख को अनुभव करने के लिए ज्यादा प्यासा होना जरूरी है? नहीं, आपके लॉजिक के अनुसार तो वही है, क्योंकि आपको तो सुख मिला ही नहीं नींबू पानी का जितना मुझे मिला। मतलब ज्यादा सुख का आधार तृष्णा, प्यास, इच्छा। मोर इज द नीड, लिटिल रियलाइजेशन ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ द नीड, हायर वुड बी द एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस। ऐसे ही है ना? ज्यादा प्यार का प्यास, सम्मान का प्यास, उसमें 2 तरीका है। खुद प्यासा हूं सम्मान का, चाहिए चाहिए चाहिए, ये चाहिए भी बहुत गड़बड़ है। भारतीय संस्कृति में ना चाहिए माना भिखारीपना है। हम अपने बच्चों को लेकर दूसरे के घर में जाते हैं, आपस में मिलने के लिए जाते हैं। मेरा छोटा वाला बच्चा है ना, आंटी को कहता आंटी आंटी फ्रिज में कोको कोला रखा, पी लूं?
पता है मम्मी इसको खींचती है, पट दो लगाती है, इडियट, तेरे को जो चाहिए वो मुझसे मांग, बाहर वालों से बिल्कुल नहीं मांगने का। मांगने के संस्कार अच्छे नहीं माने जाते। क्या चाहिए मुझे? प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट, रिगार्ड। और जहां थोड़ा सा मिल जाए वहां पर आनंद की अनुभूति हो जाएगी। और यही रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट है जिसकी वजह से हम सदा सुख को कभी अनुभव नहीं कर पाते। आगे बताता हूं। मैंने तो एक गिलास पानी पी लिया, प्यास थोड़ी बुझ गई। मैं पीते समय दीदी ने मुझे देख लिया, ओ गिरीश भाई का चेहरा इतना सुकून में, उनको सचमुच बहुत अच्छा लगा। बिफोर आई फिनिश्ड माई फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, दीदी ने दूसरा ग्लास पानी लेकर खड़ी हो गई यहाँ, क्योंकि उनको पता है मुझको सुख मिला। दीदी ने कहा गिरीश भाई 1 मोर ग्लास ऑफ नींबू पानी। मैंने कहा दीदी बस हो गया। बोला नहीं 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 प्लीज़ प्लीज़ आप लीजिए। मैंने कहा इतना प्यार से पिला रही हैं तो चलो ठीक है। 2nd ग्लास ऑफ नींबू पानी। प्लीज़ बताइए, पहला ग्लास नींबू पानी पीने का जो सुख वर्सेस 2nd ग्लास ऑफ नींबू पानी पीने का सुख सेम होगा? क्या बात है। जैसे जैसे प्यास की पूर्ति होती जा रही है, सुख की अनुभूति भी कम होती जा रही है। हमने लेकिन डिसाइड किया था सुख कैसा होना चाहिए। यहां तो आप देखना हालत क्या होने वाला है। इससे पहले कि 2nd ग्लास नींबू पानी खत्म करता हूं, दीदी 3rd ग्लास। मैंने कहा दीदी बस। बोला नो नो नो, शी हैज लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर गिरीश भाई। 3rd ग्लास, 4th ग्लास, 5th ग्लास। अब बताइए 5वां ग्लास 250 ml का, ऑलमोस्ट 1.25 लीटर्स मेरे पेट में यहां तक आ गया है। अब 5वां ग्लास नींबू पानी सुख देगा या दुख? क्या बात है। सवाल पूछूं? सुख का आधार प्यास, नींबू पानी। अगर नींबू पानी होता था तो जितना नींबू पानी पियो उतना ज्यादा सुख तो बढ़ते ही जाना चाहिए, बट हो नहीं रहा है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लगता है। इसका प्रॉब्लम ये है कि हमने सुख के आधार को नहीं समझा। वॉट इज द बेसिस ऑफ हैप्पीनेस? विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिस ऑफ, वी आर ऑल रनिंग आफ्टर हैप्पीनेस। और कहाँ खोजने का प्रयास किया? हर प्यास की बुझावट को कम करना ही सोचा सुख का अनुभूति है। सॉरी, fulfillment of a desire is not happiness, and if it is a desire, जैसे जैसे पूर्ति होती जाएगी, इकोनॉमिक्स में थियोरी ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी थियोरी के हिसाब से, सॉरी लाइफ इज नॉट इकोनॉमिक्स। कहते हैं जितना प्यार दो उतना प्यार बढ़ता है, हम बांटने से बढ़ता है। हमने ना लाइफ को भी इकोनॉमिक्स बना दिया, लाइफ को भी बिजनेस बना दिया है। लाइफ इज नॉट बिजनेस फ्रेंड्स, That's where the whole problem is. We have diluted life. किसके चक्कर में लाइफ को डाइल्यूट कर दिया? Only God knows, which we have to question ourselves. आध्यात्मिकता, और मैं समझता हूँ सच्चा यथार्थ सतत सुख का आधार है सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान मीन्स what is truth. ब्रह्मा कुमारीज नहीं, जो ट्रुथ है। एंड जो ट्रुथ होता है वो कॉमन होता है, यूनिवर्सल होता है। हिंदू का ट्रुथ अलग, मुसलमान भाई का ट्रुथ अलग, माताओं का ट्रुथ अलग, मार्केटिंग मैनेजर का ट्रुथ अलग। क्या बात है। हमने ना अपने कंसेप्ट्स बना करके अपना साइकोलॉजी के हिसाब से जीवन चला रहे। बट व्हाट इज द रियलिटी? हमारा परसेप्शंस जो है ना, हमने जिस बिलीफ सिस्टम को धारण कर लिया है वही गड़बड़ है। चलिए थोड़ा सा सत्य को समझने का प्रयास करें। आध्यात्मिकता क्या सिखाता है? जितना मैंने समझा है वो एक डिफरेंट डायमेंशन जो मैंने सीखा है वो मैं बताता हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा द कॉन्शियसनेस विथ विच मैन हैज़ क्रिएटेड द प्रॉब्लम। हमने बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया। आज दुनिया में जितने प्रॉब्लम है, इट्स ऑल मैन क्रिएटेड प्रॉब्लम। अगर सुनामी भी आ रहा है, दैट इज ऑल्सो मैन क्रिएटेड। वी हैव डिस्टर्ब द नेचर एक्सटर्नली। यू नो व्हाई? बिकॉज द नेचर आउटसाइड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ नेचर इनसाइड। जो बाहर दिख रहा है ना, वो अंदर का प्रतिबिंब है और कुछ नहीं है। एनीवे, एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है
कहते थे द कॉन्शियसनेस विथ विच मैन हैज़ क्रिएटेड अ प्रॉब्लम, विद द सेम कॉन्शियसनेस यू कैन नेवर अराइव एट द सोल्यूशन, यू नीड टू गो बियॉन्ड दिस कॉन्शियसनेस। जिस मन ने प्रॉब्लम क्रिएट किया उसी मन से आप सोल्यूशन कभी पता नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड मन, यू नीड टू गो बियॉन्ड इट। और वो जो बियॉन्ड की बात है, दैट इज़ मेरे अनुसार वो आध्यात्मिकता है। क्या है आध्यात्मिकता? आध्यात्मिकता ये वाइट ड्रेस नहीं है दोस्तों, आध्यात्मिकता ये बैड्ज भी नहीं है, आध्यात्मिकता ब्रह्मा कुमारीज भी नहीं है, आध्यात्मिकता किसी का कॉपीराइट और पेटेंट नहीं है। आध्यात्मिकता माना ही अच्छा बनना, इज टू बिकम गुड, एंड वो सबका फंडामेंटल राइट है, कोई सिर्फ ब्रह्मा कुमारी इसका नहीं है। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है अच्छा बनने के लिए। अच्छा माना सदा सुख, सदा शांत, सदा आनंद, उसका आधार आध्यात्मिकता। अब आध्यात्मिकता क्या है? एक बार हम प्रोग्राम कर रहे थे तो एक साइंटिस्ट भाई ने हमसे पूछा, बोला मिस्टर गिरीश आई नो अबाउट ब्रह्मा कुमारीज, मैं सब जानता हूँ ब्रह्मा कुमारीज के बारे में, आप हमें ना एक लाइन में जवाब दो व्हाट इज आध्यात्मिकता। अच्छा लगेगा तो फिर मैं डिटेल में आपसे सुनूंगा, मैं बहुत कुछ जानता हूँ ब्रह्मा कुमारीज के बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम नहीं है मेरे पास, इन वन लाइन टेल मी व्हाट इज आध्यात्मिकता। मैंने कहा, हमारे साथ है ना एक और भाई थे, इज एन इंजीनियर बेसिकली, उन्होंने कहा सर मैं जवाब दूं? हमने कहा प्लीज़ आप जवाब दीजिए। तो ये हमारे इंजीनियर भाई ने जवाब दिया, बहुत ध्यान से इस पर गौर करिएगा। उन्होंने कहा सर मैं आपको एक गुलाब का फूल दूं, ठीक है, आपको गिफ्ट में जैसे अभी फूल दिया मुझे, आपको मैं गुलाब का फूल दूं, आप उस गुलाब के फूल को देखिए, देख करके सुख अनुभव, कितना ब्यूटीफुल ये गुलाब का फूल है, उसकी खुशबू लीजिए, टेक द फ्रेग्रेंस ऑफ दैट रोज फ्लावर, ओ माय गॉड इट इज़ सो स्वीट, उसका जो खुशबू बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे बहुत खुशी हुई, उसके पंखुड़ियों को, उसके पेटल्स को टच करिए, ओ माय गॉड इट इज़ सो सॉफ्ट, फिर से आपको बहुत अच्छा लगा, अच्छा खुश हुआ। टच करने का सुख, सूंघने का सुख, देखने का सुख। हमारे भाई साहब ने कहा ना मैं आपको गुलाब का फूल दूं, ना आप गुलाब का फूल देखें, ना उसकी खुशबू को सूंघें, ना उसको स्पर्श करें, फिर भी गुलाब के फूल का सुख अनुभव कर सको तो आध्यात्मिकता है। पता है प्रॉब्लम क्या है? सुख को लिमिट कर दिया है कर्मेंद्रियों के वश, इसके द्वारा सुख, इसके द्वारा सुख, इसके द्वारा सुख, इसके द्वारा सुख। नींबू पानी पीने का सुख, आहा, बॉडी लेवल पर आ गए हैं। हमारा जो कॉन्शियसनेस है ना, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस। आप महिला, मैं पुरुष, क्योंकि दिखने में अंतर है, आपकी फिजियोलॉजी अलग है मुझसे, आप अमीर, मैं गरीब, आपका पहनावा और मेरे पहनावा में बहुत अंतर है। आप 10,000 का रीड एंड टेलर का पहनते हैं, मैं 200 रुपए का कॉटन पहना हूं, अंतर है। ये काले हैं, मैं गोरा हूं, फिर अंतर। कहां पर है अंतर? सवाल पूछूं, कैंसर का दुख, कैंसर का दर्द अलग अलग है क्या? ये मुसलमान, मैं हिंदू, आप ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, तुम श्रेष्ठ जाति, मैं निचली जाति। अब तो रिजर्वेशन के लिए भी मारा मारी करो। पहले तो लोग नीची जाति का बोलने में शर्म आती थी, आज तो अधिकार है। कहां है अंतर? किस चीज का अंतर है? कौन बड़ा कौन छोटा? किस लेवल पर आ गए? इस लेवल पर आ गए, इस लेवल पर आ गए, कपड़े लेवल पर आ गए। सॉरी फ्रेंड्स, वी कैन नॉट डिग्रेड डाउन टू सच लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। कहाँ है वो सतत खुशी, सतत आनंद? हर चीज इसके डिफरेंसेस में आ गया है। आध्यात्मिकता हमको एकता लेवल पर लेकर आता है, एंड यहाँ से शुरुआत होती है द फर्स्ट लेसन ऑफ आध्यात्मिकता, कि वी आर ऑल वन। प्लीज बताइए, हिंदू भाई को कैंसर हो, भगवान ना करे किसी को, किसी दूसरे जाति, किसी दूसरे धर्म के भाई को कैंसर हो, डॉक्टर दवाई अलग अलग देगा क्या? दर्द कॉमन है, बीमारियां कॉमन है, तो फिर प्यार भी तो कॉमन होना चाहिए ना, फिर सुख का रास्ता भी कॉमन होना चाहिए ना। एक नमाज पढ़े तो सुखी, दूसरा घंटी बजाए तो सुखी। आप घंटी बजाने से सुख का रास्ता गलत, मेरे नमाज पढ़ने से सुख का रास्ता सही, क्या बात है? दवाई कॉमन है, दर्द कॉमन है, बीमारियां कॉमन है, लेकिन सुख का रास्ता डिफरेंट है।
क्या बात है, ये समझ में नहीं आता है। सॉरी हाँ, हमने ना सत्यताओं से अपने आप को बहुत दूर कर दिया है। माता पिता हैं, गुस्सा कर सकते हैं, मैनेजर हैं, गुस्सा कर सकते हैं। पता है हम गुस्सा कहाँ करते हैं? सिर्फ छोटों पे करते हैं। मार्केटिंग मैनेजर मैडम से पूछता हूँ, आपने अपने बॉस को कहा सर ये हो जाना चाहिए, एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, 4 बार कहा, गुस्सा करेंगे? बाहर कर देगा आपको कंपनी से। इसका मतलब है हम अपने सुविधा अनुसार गुस्सा करते, क्योंकि छोटा भी नहीं सुन रहा था, बड़े भी नहीं सुन रहे थे। अगर गुस्से से ही काम होता है तो फिर बड़े को भी कर दो। क्या बात है, वहां तो हमारी सहन शक्ति। कितने बार सर जेंटल रिमाइंडर प्लीज साइन द चेक, ओहो क्या सभ्यता है। 10 दिन के बाद भी स्वीट जेंटल रिमाइंडर मैसेज। और यही चीज मुझे नीचे वाला वेंडर होगा तो फोन क्यों नहीं उठाते, कितने बार से फोन कर रही हूं। क्या बात है, एवरीथिंग इज माई चॉइस। और हमने क्या कर दिया है, बहुत कन्वीनियंटली बना दिया है, सर गिरीश भाई क्या करें, उनकी वजह से हमें गुस्सा आता है। तो पहला अंडरस्टैंडिंग, खुशी सदा खुशी का आधार है सत्य ज्ञान। और पता है दुख का कारण क्या है, हमारी रॉन्ग आइडेंटिटीज। 24 घंटे हम पोजीशनल लीडरशिप पर काम करते रहते हैं। पोजीशंस, स्टेटस, और माफ़ी चाहता हूँ इन बच्चों को भी हम गलत सिखा रहे हैं। कुछ बन, ये बनने के चक्कर में जो हूं, अरे क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइंटिस्ट। मुझको प्रॉब्लम नहीं है बनने में, बट डोंट लूज द ओरिजिनलिटी जस्ट बिकॉज आई हैव बिकम एन इंजीनियर। एनीवे, मैं आज सिंगल हूं, कल मेरी शादी हो जाती है। शादी हो जाती है तो मेरे को एक पोजीशन मिल जाता है। कौन सा पोजीशन? भाई लोग इतने दुखी होके क्यों बोल रहे हैं, कितना दुख से बोल रहा, हस्बैंड। माताएं बहनें किसी के दुख पर ऐसा हंसते नहीं है। आप तो और हंस रहे हो, ताली बजा रहे हैं भाई साहब। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा किस पे ताली बजा रहे हैं, खुद पे बजा रहे हैं या उन पे लिए बजा रहे हैं। ओ दैट इज इंटरेस्टिंग। चलिए, सो आई गॉट अ पोजीशन कॉल्ड एज हस्बैंड। कल मेरा बच्चा पैदा होता है, मेरे को एक और पोजीशन मिल गया, क्या है? फादर। क्वेश्चन पूछूं, बचपन से ही फादर बन के पैदा हुआ था क्या? अरे ये एक पोजीशन है, सारी दुनिया का फादर नहीं हूं, इसका फादर हूं। दैट्स अ टाइटल, दैट्स अ पोजीशन। HR मैनेजर टाइटल, DR डॉक्टर टाइटल, PhD टाइटल, डायरेक्टर टाइटल। बचपन से कोई डायरेक्टर नहीं पैदा हुआ था, बचपन से आप मां भी नहीं थे, बने। ये बनने के चक्कर में जो मैं हूं उसको मत खोइए। पता है गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि मां हूं, सुनता नहीं है। बचपन से ही मां थे क्या? आपका बच्चा नहीं करता है, बाजू वाली मां को गुस्सा नहीं आता है क्योंकि मेरा नहीं है। मां हूं लेकिन इसकी थोड़ी ना हो, जिसकी हो वो। अच्छा गिरीश भाई क्या करें, गुस्सा तो आता ही है ना। आप जैसे बोल रहे ना ऐसा नहीं है, हम बच्चों को ना बहुत प्यार से समझाते हैं, 1 बार 2 बार 10 बार। अब वो जब नहीं सुनता है, उसकी भलाई के लिए, उसके भविष्य के लिए गुस्सा करना पड़ता है। माँ यहाँ से जाती है, घर में जा करके देखती है छोटू दोनों पांव टेबल के ऊपर, कल एग्जाम है, छोटा भीम चालू है। और मम्मी लोगों को ना छोटा भीम से बहुत गुस्सा आता है। 7 साल से देख रही हूँ छोटा भीम अभी भी छोटा ही है, डायरेक्टर उसको बड़ा ही नहीं कर रहा है। चलो छोड़ो, मेरे बच्चे को छोटा भीम से मुक्ति तब मिलेगी जब मेरा छोटू बड़ा हो जाएगा। छोटा भीम बड़ा नहीं होने वाला, वो परमानेंटली छोटा ही रहने वाला है। माँ एक बार प्यार से कहती है, डार्लिंग बेबी, स्वीटू बेबी, दिल का टुकड़ा बेबी, अच्छा बच्चा बेबी, टीवी बंद कर ले। इतना सुमधुर संगीत सुन करके पता है छोटू क्या करता है? वो तो और छोटा भीम में घुसा हुआ है। ही डज नॉट इवन एक्नॉलेज व्हाट मम्मा हैज टोल्ड। मम्मी जाकर ड्रेस वेस चेंज करके दूसरी बार 10 मिनट के बाद, राहुल, पहले वाले में क्या था?
डार्लिंग बेबी, स्वीट टू बेबी। अब क्या परिवर्तन आ गया है। सेकंड टाइम में मम्मा का वॉइस रेज हो जाता है, राहुल। राहुल मम्मी को देखता है, आई मीन यू डिस्टर्ब्ड मी, ठीक है ना, अटेंशन डाइवर्ट किया, बट देन आई अगेन गॉट इनटू छोटा भीम। तीसरी बार का, चौथी बार का, अब मम्मी ने पता है क्या सोचा, बोलूं हाँ या ना, बोलूं कि नहीं बोलूं, बोल देता हूं, माताएं बोलूं। पता है ये मम्मी लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सोच, जोर से बोल रहा हूं, ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं टकलू, तो जो इतनी लंबी चौड़ी यहां बैठ के फेंक रहा है ना हवा में, इस शांति वांति से कुछ काम नहीं होता है। मम्मी जाकर के शांति को उतार के रखती है, ठीक है, सभ्यता को यहां उतार के रखती है, फिर दुर्गा काली असुर संहारिणी शेरों वाली बन करके छोटू के पास पट दो लगाती है। किसके लिए ताली बजा रहे हैं? अरे हम हर गलत बात पे ताली बजाते हैं। मेरे लिए बजाया, खुद के लिए बजाया, छोटू के लिए बजाया। और पता है मम्मी क्या सोचती है मेरे बारे में, क्या सोचती है पता है विशेष, जब मैं ऐसे सब बात करता हूँ ना तो मम्मी लोग सोचती हैं प्रोफेसर गिरीश आप है ना हमारे घर आ जाओ, एक बार सासू माँ के दर्शन करोगे तो शांति भंग हो जाती है हमारी, ठीक है, तेरी भी हो जाएगी। और हमारे 2 बच्चों को तो आधा घंटा संभाल के बता दे, तुम्हारे बाकी बच्चे बाल उड़ जाएंगे। शांति वांति से कुछ काम नहीं होता है। आप लोग को ना कोई काम धंधा है नहीं, बड़ा सा आश्रम बनाते, वाइट वाइट पहनते, आश्रम में रहते, ना घर वाले हैं, ना वाइफ है, ना बच्चे हैं, ना मार्केटिंग है, ना बिजनेस है, ना कुछ है, बस शांत रखो, आनंद रखो, खुशी रखो। अरे क्या होता है ऐसे, ऐसा चलता है क्या? हमको पता है लाइफ कैसे चलता है, हमको पता है प्रैक्टिकल में कितना प्रॉब्लम है, हमको पता है ये सब, आपको कुछ पता नहीं है। आश्रम में रहते, यहाँ का वातावरण ही देखो कितना शांति है, ओहो हो कितना आनंद है यहाँ पर। हमारे घर में आ जाओ, आपको पता चलेगा हाउ डिफिकल्ट इट इज। एनीवे, गुस्सा तो करना पड़ता है। अगर वो बच्चा मान लेता था पहली बार में तो गुस्सा करना पड़ता था क्या? प्रश्न पूछूं, प्यार से लोग सुनते क्यों नहीं है, विशेष बच्चे क्यों नहीं सुनते? मैं यहीं गुजरात में प्रोग्राम कर रहा था, पब्लिक प्रोग्राम, तो एक माता जी ने ना, माता जी नहीं, भाई साहब ने हाथ ऊपर उठाकर मुझे कहा, उन्होंने कहा गिरीश भाई मैं बताऊं? मैंने कहा प्लीज बताइए। उन्होंने सबके सामने कहा, मिस्टर गिरीश, जब मैं अपने बच्चे को प्यार से कुछ करने के लिए कहता हूं तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनता। ये बिल्कुल में बेचारे पापा का पूरा दर्द समाया हुआ था, ठीक है। मैंने कहा सर मुझे भी पता है, लेकिन सुनता क्यों नहीं है? उन्होंने कहा बताता हूं। उन्होंने कहा क्योंकि, मैंने कहा बताइए क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि मेरे बच्चे को जब मैं प्यार से कुछ करने के लिए कहता हूं वो बिल्कुल भी नहीं सुनता, क्योंकि वो मेरा है। जब मैं ही किसी का नहीं सुनता हूं तो मेरा प्रोडक्ट कैसे सुन लेगा? सर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ठीक है। हम दूसरे से बहुत कुछ चाहते हैं। प्रश्न यहां पर आध्यात्मिकता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैन आई बिकम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ खुशी? चलिए उसका प्रयास करें। सो पहला अंडरस्टैंडिंग है सतत खुशी, सदा खुशी का आधार सत्य ज्ञान है। रॉन्ग आइडेंटिटीज, पोजीशंस, बचपन से मैं पति नहीं था, बचपन से मैं पिता नहीं था, वो मेरा एक रोल है। कैन आई प्ले द रोल इज इक्वल टू गुड पापा, इज इक्वल टू गुड मम्मी, इज इक्वल टू आध्यात्मिकता। ये मम्मी तो बन गए, गुड नहीं बन पाए, क्योंकि हमको इनको ठीक करने में गलत तरीके का इस्तेमाल करना पड़ता है। यू कैन नेवर मेक अ रॉन्ग राइट बाय बीइंग रॉन्ग, नेवर पॉसिबल। गलत को गलत तरीके से कभी सही नहीं किया जा सकता है, एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। चलिए सेकेंड अंडरस्टैंडिंग खुशी के लिए करें खुशी को, ठीक है। दोनों हाथ ऐसे करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये एक्सरसाइज। इसको ओठों के किनारे रखें, सब लोग करिए। भाई साहब स्टेज में आ जाइए, स्टेज से निकालिए फोटो, अच्छी तरह करिए, मैं फोटो आपके घर भेजूंगा।
इसको आई एम सॉरी यार, दिस लुक्स टू बी अ लिटिल स्टूपिड एक्टिविटी बट इट्स वेरी प्रोफाउंड। इसको ऊपर की ओर धक्का लगाइए, चेहरा ऐसे ऊपर, वेरी गुड, मुस्कुराता हुआ चेहरा। बहनों का भी लीजिए, या ठीक है, किया ऐसे। चेहरे को ऐसे ही रखकर हाथ नीचे कर लीजिए, चेहरा ऐसे ही रहने दीजिए, हाथ नीचे हाथ नीचे, चेहरा ऐसे ही, स्माइल। एक बार मैं हैदराबाद में प्रोग्राम कर रहा था, मैंने कहा हाथ नीचे, तो एक भाई साहब कहते सर वो भी नीचे आ रहा है। मैंने कहा भगवान भला करे, फिर ठीक है ना, फिर आई कांट डू एनीथिंग। अगर आपको अपने इस पर कंट्रोल नहीं है तो फिर तो गॉड हेल्प यू। चेहरे को ऐसे ही रखा सब लोगों ने। एक छोटा सा निवेदन है, कल शाम के 9 बजे तक, रात के 9 बजे तक ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहिए। वेरी गुड, कितने अच्छे लग रहे हैं। क्वेश्चन पूछूं, पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल? अच्छा, कोशिश करेंगे हर पल कल रात के 9 बजे तक, मतलब हादसे से करना नहीं, बस खुश रहना। हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है, कोशिश करेंगे। चलिए ये कोशिश को थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से गाड़ी चला के जा रहा हूँ, ठीक है, अहमदाबाद जा रहा हूँ, हाईवे से जाते जाते पीछे से गाड़ी आकर मुझको टक्कर मार देती है हाईवे में। ओ माय गॉड, मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतरता हूँ, पीछे जाकर देखता हूँ पूरा डैमेज हो गया गाड़ी, वो पीछे वाला ड्राइवर भी उतरा है। आई एम जस्ट वंडरिंग व्हाट टू डू, क्या करूँ। वहाँ से ना आप भी जा रहे थे, मान लीजिए आप भी जा रहे हैं, आपने गिरीश भाई को पहचान लिया और आपको मेरे प्रति बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड है, क्या मस्त क्लास कराते गिरीश भाई, टू गुड है, इंटरेस्टिंग। आपने पहचान लिया और आपको ये भी समझ में आ गया कि मैं थोड़ी तकलीफ में हूँ। आपने अपना गाड़ी भी पार्क किया साइड में और तुरंत दौड़ के मेरे पास आकर कहा गिरीश भाई कुछ समस्या है आपको? मैंने कहा सर आप कौन है? अरे क्या आप मुझे पहचाने नहीं, मैं अभी बड़ौदा में आपका प्रोग्राम अटेंड किया था। मैंने कहा सॉरी सर, मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है रिकॉग्नाइज करना। उन्होंने कहा वो सब कोई बात नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा सर एक्सीडेंट हो गया मेरा गाड़ी। आपने पीछे आकर देखा, ओ माय गॉड, कम से कम 50-60 हज़ार का नुकसान। और जैसे ही आपने वो डैमेज देखा, आपने मुझसे क्या कहा पता है? गिरीश भाई छोड़ना नहीं इसको, पाई पाई पैसे वसूल करेंगे। मैं आपको जानता हूं, ब्रह्मा कुमारी संस्था को भी जानता, आप लोगों ने बहुत अच्छे, बहुत शांत स्वरूप है। यहाँ के लोग ठीक नहीं है, चूना लगा देंगे आपको, पाई पाई पैसे वसूल करेंगे। मैं पुलिस को फोन करता हूं, 2-4 फ्रेंड को भी फोन करता हूं, एक एक पैसा वसूल करेंगे। आप डांटो इसको, सुनाओ इसको, बोलो इसको, दिखाओ अपना पावर। पता है मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूं जब आपने ऐसे रिक्वेस्ट किया? आपने मेरा ऐसा सिंपल चेहरा देखकर आपने कहा क्या हुआ आपको? थोड़ा सा टेंशन दीजिएगा, मैं जो कहने वाला हूँ प्लीज़। मैं आपसे कहता हूँ सर, गुस्सा करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। सवाल पूछूं? गुस्सा करने की कोशिश की? गुस्सा तो क्या बात है, हो जाता है। इसका मतलब है आप बहुत महान हैं। अगर गुस्सा हो जाता है तो कल रात के 9 बजे तक भी खुशी हो जाएगा, कोशिश नहीं करना। गुस्सा आ जाता है, दुखी बन जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, इससे ज्यादा ही इंसान आप और मैं नीचे नहीं गिर सकते। फॉर ऑल द नेगेटिव क्वालिटीज ऑफ लाइफ, वो सब नेचुरल है, एक्सपर्ट है। खुश रहने का कोशिश करूंगा, पॉजिटिव बनने का प्रयास करूंगा, आनंदित रहने का एफर्ट करूंगा, पॉजिटिव थिंकिंग का 2 दिन का क्लास अटेंड करूंगा। गुस्से का कभी क्लास अटेंड किया? बिना पढ़े, बिना पढ़ाए, बिना अध्ययन किए, बिना गूगल सर्च में हाउ टू गेट एंग्री, बिना कुछ किए, यू एंड आई कैन बिकम एन एक्सपर्ट इन गेटिंग एंग्री। आई हैव एब्सोल्युटली नो रीजंस टू अंडरस्टैंड दैट देन फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स आई कैन बी हैप्पी फॉर नो रीजन, फॉर नो सीजन, बिकॉज हो गया। अर्थात कल रात्रि 9 बजे तक आप यहां से अगर जाएंगे, पीछे से गाड़ी ने आपको टक्कर मार दी, गाड़ी का दरवाजा खोलना, पीछे वाले ड्राइवर को मिलना और उसको कहना वाह भैया क्या टक्कर मारी है तूने, आनंद आ गया। अगर गुस्सा आ सकता है तो खुशी क्यों नहीं आ सकता है?
पता है क्यों? क्योंकि गलत ज्ञान है। आज तक खुशी को खोजा। मान लीजिए मैं आपके कंपनी में काम करता हूं, उल्टा कर देता, आप मेरे कंपनी में काम करते हो, मैं वहां का मालिक हूं। 1 महीना काम करने के बाद लेट अस अज्यूम XYZ अमाउंट, आपको पगार एग्रीमेंट है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई कि आई हैव टू पे यू X अमाउंट। आपने जो मेरे को सर्विस दिया है, 1 महीना काम करके 31वें दिन पे आप जब सैलरी लेने आते हो तो मैं आपको कहता हूं इस महीने का पगार तुम ढूंढो। सवाल पूछूं, पैसा कमाया जाता है कि ढूंढा जाता है? कुछ को तो कंफ्यूजन ही है। कंफ्यूजन हो नहीं सकता है, बहुत सिंपल है। पैसा ढूंढने की चीज नहीं है, पैसा कमाने की चीज होती है। कहां पे मिलेगा पैसा? अरे अपने किस्मत में है, अपनी मेहनत में, अपनी एफर्ट में, अपनी सिंसियरिटी में, ऑनेस्टी में, क्रिएटिविटी में, डेडिकेशन में, विल पावर में। जितना जो करेगा उतना कमाएगा। बच्चा स्कूल जाता है, 1 साल पढ़ाई करता है, मार्क्स ढूंढते हैं कि मार्क्स कमाते हैं? अरे मेहनत करो, सिंसियर बनो, अच्छी तरह पढ़ाई करो, जो जितना कंसंट्रेट करेगा, मन से पढ़ेगा, उसको उतने मार्क्स मिलेंगे, गोल्ड मेडल कमा सकता है। पैसा और अवार्ड रिवॉर्ड कमाने की वस्तु है। प्लीज बताइए, खुशी को कमाना चाहिए कि ढूंढना चाहिए? कहां मिलेगा? पत्नी में? खतरनाक मिली, सॉरी हाँ, आप लोग के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। बच्चों में? सुनते नहीं है। किसमें ढूंढ रहा हूं हैप्पीनेस? मैरिज, वाइफ, हस्बैंड, मदर इन लॉ, बैंक बैलेंस, रिवॉर्ड, अवार्ड, पोस्ट, पोजीशन। प्रॉब्लम है। पैसा खुशी कमाने की चीज है। मैंने डिसाइड किया कल रात के 9 बजे तक किसी भी परिस्थिति में, अर्थात मैं आपको गाली दूं। समझते क्या अपने आप को? ऐसा क्यों कर रहे हैं? खुशी अंदर से निकाल रहा हूं। इन्होंने ही कहा खुशी अंदर है, तेरे में नहीं है। आपके गाली देने में एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अनुभव से कह रहे हैं, ठीक है? एब्सोल्युटली 100% मैं भी एग्री करता हूं आपसे। बट यही तो प्रॉब्लम है, हम सब जानते हैं। बस उसी को करने के लिए हिम्मत चाहिए, उसको करने के लिए पावर चाहिए, जो पावर हमें राजयोगा मेडिटेशन से आता है। खुशी कमाना है, ढूंढना नहीं है, ना मंदिर में ना मस्जिद में। खुशी के लिए एफर्ट करना पड़ेगा। कल रात के 9 बजे तक करिए। क्या करिए? खुशी करिए। क्यों? क्योंकि आज तक हम गुस्सा करते थे, खुशी को ढूंढते थे। कल 24 घंटे के लिए इंटरचेंज कर लिए। गुस्से को ढूंढिए, खुशी करिए। तो कोई आपको गाड़ी मारे, टक्कर मारे भैया क्या टक्कर लगाई है तूने, अभी खत्म नहीं होता, आगे क्लाइमैक्स है। पीछे वाले ड्राइवर को कहना मुस्कुरा करके, भैया तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, पाई पाई पैसे वसूल करूंगा, पुलिस स्टेशन में लेकर जाऊंगा। करने दीजिए ना, क्यों परेशान करे, लेट हिम बी हैप्पी, मस्त रहो ऐसे ही। खुशी को सीखना है तो इनसे सीखो। और हम लोग बोलते हैं, इनको ना मना करते हैं, मत कर मत कर मत कर। बड़े होके वैसे भी नहीं करते कुछ, अभी तो करने दीजिए। आपने सोते हुए बच्चे को मुस्कुराते हुए देखा है? क्या बात है, फॉर नो रीजन। छोटू बेबी कितना क्यूट दिखता है, और हम तो अब ऐसा हालत हो गया है, अपाहिज बन गए हम मुस्कुराने में। बस मुस्कुराइए। जब आप ऐसे करेंगे ना कल रात के 9 बजे तक, तो आपके घर में आपके जितने भी बाकी सदस्य हैं ना, वो आपको कहेंगे, मम्मी कल तक तो आप नॉर्मल थी, जब से आप शाम का प्रोग्राम अटेंड करके आ रही हो लगता है आपका ढीला हो गया 2-3। अरे मुस्कुराते रहो, ओह गॉड समथिंग इज फिशी, समथिंग इज। तो पता है उनको क्या कहना
कल रात के 9 बजे। ओ गॉड, जबरदस्ती से कल रात का इंतजार करूंगी 9 बजे तक। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। पता है हमारे बच्चे, हमारे घर वाले, पति पत्नी क्या देखना चाहते हैं? वो एक स्वीट मम्मी को, प्यारी मम्मी को, मुस्कुराती मम्मी को, लवली मम्मी को, अच्छा पापा, इंस्पिरेशनल पापा, मोटिवेटेड पापा। डॉक्टर पापा को नहीं मिलना चाहते, इंजीनियर पापा से नहीं मिलना चाहते। इंजीनियर बनने के चक्कर में खुशी को मत खोइए, इंजीनियर भी बनिए। लास्ट चीज़, मैं 5 मिनट और लेता हूँ। थर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस। पहला, सतत खुशी का आधार है सत्य ज्ञान, कर्मेंद्रियों का आधार नहीं, द रियल अंडरस्टैंडिंग। दूसरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पैसे कमाकर हैप्पीनेस नहीं है, डायरेक्ट हैप्पीनेस पर काम करिए। पैसे तो कमाइए, और वो उसका तीसरा फंडा मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको 3 ऑप्शंस देता हूँ, तीनों को भी टिक कर सकते हैं, 2 को भी टिक कर सकते हैं, 1 को भी टिक कर सकते हैं। ऑल दी आंसर्स आर राइट, देयर इज नो रॉन्ग और राइट आंसर, ठीक है। 3 ऑप्शन बताता हूँ, तीनों को आपको टिक करना। पहला ऑप्शन, खुशी के लिए जीना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, पैसों के लिए जीना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, पॉपुलैरिटी के लिए, नाम के लिए, सारे लोग मुझे पहचाने, आप कितने अच्छे हो, कितना आप समाज सेवा किया है, नाम के लिए। खुशी के लिए जीना चाहिए, पैसों के लिए जीना चाहिए, नाम मान शान के लिए जीना चाहिए। जो खुशी के लिए जीना चाहते हैं हाथ ऊपर उठाएं। क्या बात है, आप लोग इतने अच्छे हैं। नंबर 1 के लिए दीदी को मैं कहूँगा नीचे, या तो आपने किया भी होगा, रजिस्ट्रेशन कराया है, सब लोग ने कराया है, टेलीफोन नंबर एड्रेस दिया है। अगर नहीं है तो एक और मैं वहाँ पे पेपर रखूँगा, एड्रेस भी लिखना और टेलीफोन भी लिखना। करेंगे? उसके पीछे कारण है, आप लोग नंबर लिख कर देना। हाँ, मैं बोल देता हूँ। अच्छा, कल से 4 टाइम नीचे पूछ ले टाइमिंग्स। हाँ जी जी जी, मैं बता देता हूँ। हाँ, तो अपना नाम और एड्रेस लिख कर जाना। क्यों लिख कर जाना? क्योंकि मेरी थोड़ी इच्छा है कि मैं आपके घर आऊँ, आ जाऊँ। बहुत अच्छा, वेरी गुड। भाई लोग भी ताली बजा रहे हैं, ठीक है। चाय वाय पिलाएंगे? हाँ जी, हाँ, भाई लोग बोल रहे चाय पिलाएंगे, आपके बहाने हमको भी मिल जाएगा, वैसे तो हमको मिलता ही नहीं। खाना वाना खिलाएंगे क्या? बहुत अच्छा, ठीक है। भाई लोग ही हाँ बोल रहे, माताएं बोल रही आप आओगे, मेहनत हमको करनी पड़ेगी, इनका क्या जाता है, खाना तो हमको बनाना पड़ेगा। गुड, चलिए। आप मुझे देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा मैं खाते पीते घर का नहीं हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एनीवे, मेरे को खाने पीने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट क्या है, क्यों आऊँगा वो बता देता हूँ। बता दूँ, तैयारी करना, इसीलिए फ़ोन करूँगा एडवांस में ताकि यू कैन बी प्रिपेयर्ड। आप अपने घर में जितना सोना चांदी, जितना कैश, पुराना 500 और 1000 का नोट नहीं चलेगा, जितने प्रॉपर्टी के पेपर्स डॉक्यूमेंट्स है वो सब रेडी रखना। वो सब मैं लेकर जाने के लिए आऊँगा, क्योंकि आपने कहा हम खुशी के लिए जीना चाहते हैं। पैसे तो आपको चाहिए ही नहीं, पैसे सब मैं लेकर जाऊँगा, आपको खुशियाँ भर भर के देकर जाऊँगा। ठीक लगता है? कईयों का तो खुशी गायब हो गया चेहरे से, ठीक है। चलिए, चलो पहले वाले को रद्द कर देते। एक और बार क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं ना, पहली बार हार जाते हैं ना, पहला वाला नहीं मानेंगे, वो डेमो था, दूसरे वाले से काउंट करेंगे, ठीक है ना। ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है। करें? वापस पूछता हूँ, सोच समझ के जवाब दीजिए, कुछ भी गलत नहीं है। खुशी के लिए जीना चाहिए, तीनों को भी टिक कर सकते, 2 को भी टिक कर सकते। खुशी के लिए जीना चाहिए, पैसों के लिए जीना चाहिए, पॉपुलैरिटी के लिए जीना चाहिए। जो तीनों के लिए जीना चाहते हैं हाथ ऊपर उठाएं। क्या बात है। अच्छा, कोई 2 के लिए, पैसे और खुशी दोनों के लिए जीना चाहते हैं, हाथ ऊपर उठाएं। क्या बात है। जितने लोगों ने हाथ ऊपर उठाया, पता है क्यों हाथ ऊपर उठाया? उनको मेरे पे भरोसा इतना था, कहीं गलती से आ गया तो गए काम से। रहने दो भैया, आप यहाँ से सीधे मुंबई जाओ, हमको हमारा पैसा भी चाहिए, खुशी भी चाहिए। एक्चुअली अभी भी आपका उत्तर गलत है। पता है क्यों? इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि मेरा प्रश्न गलत था। कैन आई रेक्टिफाई द क्वेश्चन? चेंज करूं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब एक राइट है और एक रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 1, खुशी के लिए जीना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2,
खुशी खुशी से जीना चाहिए। शुड आई लिव फॉर हैप्पीनेस और शुड आई लिव विथ हैप्पीनेस? विथ हैप्पीनेस। जो खुशी के लिए जीना चाहते हैं जरा हाथ ऊपर उठाएं। हाँ। आप लोग इतने समझदार हैं। गौतम बुद्धा को भी बुद्धा बनने में वक्त लग गया था, आपको तो 2 मिनट में ज्ञान आ गया। एक ने भी हाथ नहीं ऊपर उठाया। एक बार एक भाई साहब ने कहा हम बुद्धा बुद्धा नहीं है, आपका प्रश्न गलत था। अगर आप स्टार्टिंग में ही दूसरा प्रश्न पूछते थे तो हम पहले से ही सही जवाब दे देते। What is the difference between living for happiness and living with happiness? खुशी के लिए जीना और खुशी खुशी से जीना बहुत अंतर है। आज अनफॉर्चुनेटली हम खुशी के लिए जी रहे हैं। कैसे जीना है? खुशी खुशी से जीना है। कल रात के 9 बजे तक, उदाहरण दूं, 2 मिनट लेता हूं और भाइयों के एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि थोड़े पीड़ित रहते हैं हमेशा, ठीक है ना। आज रात को अभी खाना खाने जाएंगे, जैसे ही थाली लगाया है डाइनिंग टेबल में, रोटी दाल चावल सब्जी, रोटी का टुकड़ा तोड़ के, आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, और जैसे ही सब्जी में मिक्स करके मुंह में लगाया, आई इतना ज़्यादा नमक, अपनी वाइफ को बुलाना, इधर आइए। वाइफ किचन में से बोली क्या हुआ, रोटी लाऊं क्या? नहीं नहीं रोटी नहीं चाहिए, इधर आइए। दाल लेकर आऊं क्या? दाल भी नहीं चाहिए, इधर आइए। क्या लेकर आऊं? तुम आ जाओ इधर, और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही वो आपके बाजू में खड़े हों, बहुत दिल से सिंसियरली ऑनेस्टली मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को कहिए आई लव यू, तू ही खा ले पूरा सब्जी, मैं अचार के साथ खा लूंगा, मैं दही के साथ खा लूंगा, लेकिन गुस्सा नहीं करूंगा, इरिटेटेड नहीं होऊंगा, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होऊंगा, क्योंकि आपने हाथ ऊपर उठाया। कैसे जीना है? खुशी खुशी से, खुशी के लिए। खुशी के लिए जीना मतलब अभी खुश, अभी दुखी, अभी फ्रस्ट्रेटेड, अभी इरिटेटेड, अभी नमक। तुमको इतनी भी अक्ल नहीं है, मेरे को ब्लड प्रेशर है। जिस दिन ब्लड प्रेशर उतरेगा तब खुश, तब तक ओम शांति हो जाओगे। वो कभी दिन माफी चाहता हूं, सॉरी फ्रेंड्स, राइट नाउ दिस मोमेंट आई एम हैप्पी फॉर नो रीजन, फॉर नो सीजन। क्यों? क्योंकि गाली सुना इधर से, लेकिन आनंद इधर है। कोई खड़े होकर गाली दे, प्रोफेसर गिरीश टकलू बकवास कर रहा है तू पिछले 1 घंटे से, पता है मैं क्या करूंगा? जैसे भाई साहब ने कहा आपका निर्णय था गाली देने का, ये मेरा स्वतः निर्णय है, इंडिपेंडेंट डिसीजन है टू स्माइल। आपका गाली सुन के मैं उल्टा 2 गाली नहीं दूंगा, लेकिन जनरली हम उल्टा 2 गाली दे देते हैं। तू कौन होता है मुझे गाली देने वाला? क्या बात है, उसने मुझे गुलाम बना लिया। गुलाम नहीं बनना है, स्वतंत्र, स्वयं का तंत्र। कल रात के 9 बजे तक मेरा सिस्टम, मैंने अपने आप के लिए कहा, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस ऑफ माई लाइफ हैप्पीनेस इज माई चॉइस एंड आई विल लिव बाय दैट। क्यों? क्योंकि खुशी खुशी से जीना है। गारंटी करता हूं आपको, यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट लाइफ। और इसका एक और अंडरस्टैंडिंग है, वो कभी और मिलूंगा तो बताऊंगा। ये पापा को थोड़े से नमक में माँ को गुस्सा करते हुए देखकर, गाली देते हुए देखकर, वो पता है छोटू क्या समझता है? महिलाओं पर गुस्सा कर सकते हैं। और हम सारी सरकार को, मीडिया को, इंटरनेट को, पुरुष जाति को गाली देते रहते हैं कि द सोसाइटी इज नॉट सेफ, एट्रॉसिटीज अगेंस्ट वुमेन। किसने सिखाया? ये समझ नहीं आता है कि मैंने अपमानित किया एक महिला को, और वो छोटू भी देख रहा है। If Papa can get angry at Mama, so can I get angry at my sister because she doesn't listen to me. उससे भी एक ग्रेटर फ्लॉ बताता हूं। मेरे अनुसार अगर आपने नहीं किया, गुस्सा करना अलाउड है। क्यों? क्योंकि पापा करते हैं। क्या बात है, अच्छे पापा हैं, इंस्पिरेशनल पापा हैं। पापा तो बन गए, अच्छे पापा नहीं बन पाए। अच्छे संस्कार, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव था काम खत्म करो, लाइफ और एक अच्छा भविष्य, वो हम नहीं क्रिएट कर पाए। तो 3 अंडरस्टैंडिंग। नंबर 1,
सत्य ज्ञान, उसके लिए यहाँ आइए, मेरा ज्ञान नहीं है ये, सत्य परमात्मा आकर के ज्ञान देता है, वेरी वंडरफुल, यूनिवर्सल। नंबर 2, खुशी के लिए ढूंढना नहीं है, खुशी कमाना है, पुट एफर्ट। एंड नंबर 3, खुशी खुशी से जिए, खुशी के लिए नहीं जिए। हो सकता है? बस लास्ट अंडरस्टैंडिंग आपको बताता हूँ। कई लोग फिर भी सोचते होंगे नहीं गिरीश भाई इतना आसान नहीं है लाइफ, आपको नहीं पता मेरे साथ क्या क्या हुआ, आपको नहीं पता मेरे जीवन में क्या घटना घटी, आपको नहीं पता लोगों ने मेरे साथ क्या किया, आपको नहीं पता हाउ लाइफ हैज ट्रीटेड मी, इट्स प्रीटी इजी, आपका लाइफ बहुत आसान होगा। तो आपके लिए मैं एक प्रयास करता हूँ, 4th अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस बताऊँ। मुझे ना प्यास लग रही है, तो मैंने दीदी को कहा दीदी मेरे को पानी नहीं पीना है, मैं थोड़ा नेचुरोपैथी फॉलो करता हूँ, तो मेरे को गन्ने का रस चाहिए। दीदी ने कहा चलिए, भाई साहब को कहा गिरीश भाई को लेकर जाइए, बाजू में ठेले वाला भैया गन्ने का मशीन लेकर आए। हमने कहा 2 ग्लास गन्ने का, उसने कहा जी साहब। वो ही पील्स, गन्ने को पील करके उसको क्रशिंग मशीन में डालता है। गन्ना जब क्रश होता है तो उसमें से जूस निकलता है। प्लीज़ बताइए गन्ने का जूस का टेस्ट क्या होगा? मीठा होगा। क्यों मीठा होगा? हाँ जी, क्योंकि वो सत्य है, नेचुरल है। गन्ने को मैंने और आपने नहीं बनाया है, गन्ना नेचुरली स्वीट है, हमने उसको एक नाम दिया स्वीट। जब ये जबान पे टेस्ट आता है, यहाँ पर जाकर मैसेज देता है, उस एक्सपीरियंस को हमने स्वीट कहा, सॉल्टी कहा, सार कहा, जो भी कहा, ठीक है। गन्ना क्यों स्वीट है? क्योंकि उसका स्वधर्म, स्वाभाविक, नेचुरल नेचर स्वीटनेस है। गन्ने वाला भैया उसको फेंकता नहीं है, उसको सेकेंड राउंड ऑफ क्रशिंग में डालता है, क्योंकि वो पैसे कमाता है। 500 रुपये का गन्ना खरीदेगा, 1000 रुपये कमाएगा, तब जाकर अपना घर को चलाएगा। उसका लास्ट बूंद को भी निचोड़ लेता है वो, क्योंकि मेहनत की कमाई। सेकेंड राउंड ऑफ क्रशिंग, थोड़ा बाकी जूस निकलता है, वो कम मीठा होगा क्या पहले राउंड से? उतना ही मीठा होगा। लास्ट क्रशिंग, एक बूंद जूस बचा है, प्लीज बताइए लास्ट ड्रॉप ऑफ गन्ने का जूस कम मीठा होगा क्या? नहीं, क्योंकि गन्ना स्वाभाविक, नेचुरली स्वीट होता है। ठीक है, बस आपके पांव पड़ने को तैयार हूं। एक नम्र निवेदन है, स्वीट गन्ना बनिए। कल रात के 9 बजे तक लेकिन होता नहीं है। मम्मा एक बार प्यार से कहती है, 2 बार प्यार से कहती है, 3 बार प्यार से कहती है, 4 बार प्यार से कहती है, 5 बार प्यार से कहती है, और उसको समझ नहीं आ रहा एक्टिंग कर रहा हूँ कि रियल है। वो घबरा गया छोटू। 5वीं बार तक छोटू ने अगर नहीं माना तो फिर मम्मा 35वें मिनट में मिर्ची बन जाती है, 40वें मिनट में नींबू बन जाती है, 45वें मिनट में करेला बन जाती हैं, 50वें मिनट में नमक बन जाती है। मेरा एक सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है, हे इंसान, आपका स्वाभाविक नेचर क्या है? गन्ना सदा सतत स्वतः अंडर एनी अमाउंट ऑफ क्रशिंग अपना मिठास नहीं छोड़ता है। करेला सदा कड़वा होता है, इमली सदा खट्टी होती है, नमक सदा नमकीन होता है। हम बिन पेंदी के लोटे की तरह कभी खुशी, कभी गम, कभी क्रोध, कभी ये, कभी वो। प्लीज टेल मी व्हाट इज योर ट्रू नेचर? इस संसार का सबसे बुद्धिशाली प्राणी इतना फ्लक्चुएटिंग है, बाकी इस प्राकृतिक वस्तुएं अपना स्वाभाविक नेचर अंडर नो कंडीशन नहीं छोड़ती हैं, तो मैं क्यों छोड़ देता हूं? कल रात के 9 बजे तक अपने बच्चों को डॉक्टर के साथ गन्ना बनना सिखाइए, इंजीनियर के साथ गन्ना बनना सिखाइए, आत्मा के ओरिजिनल नेचर्स के साथ पढ़ो, खुशी से एग्जाम दो,